We're joined by AAP MP Sanjay Singh. Thanks for joining us, sir. सर जैसे देखा जाए तो एयर पोल्यूशन को लेकर के काफ़ी पॉलिटिक्स हुई है, लेकिन अभी बीजेपी एमपी ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल को ही एयर पोल्यूशन बताया है। उस पर आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़? देखिए, आप अरविंद केजरीवाल के को गाली गलौज कर सकते हैं, उनकी खांसी का मजाक उड़ा सकते हैं, उनकी बीमारी का मजाक उड़ा सकते हैं, उड़ाइए। अगर भाजपाइयों को लगता है कि इस बात से दिल्ली का पोल्यूशन या देश का पोल्यूशन कम हो जाएगा तो उनको यही काम करना चाहिए। लेकिन तुम गंभीर कितने हो, तुम वास्तव में प्रदूषण को लेकर चिंतित कितने हो, ये कल सदन में बेनकाब हो गया। मात्र 30% सांसद सदन में मौजूद थे, भाजपा के सांसद मौजूद नहीं थे, एनडीए के सांसद मौजूद नहीं थे। तो भाजपा एक भाषणवीर पार्टी है, उसको सिर्फ भाषणबाजी करना है, बाहर बयानबाजी करना है, कोई इसका समाधान नहीं खोजना है प्रदूषण का। ये कल वो लोग एक्सपोज हो गए। तो सर देखा जाए तो ऑड इवन जो स्कीम है, इस पे फैसला लिया गया है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि अब दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो गया, लेकिन अब वापस से देखा जाए तो पोल्यूशन वॉचडॉग के अकॉर्डिंग सिवियर एयर क्वालिटी होने वाली है। तो फिर आपको क्या लगता है कि अब ऑड इवन नहीं रहेगी? तो ऐसे कौन से क्या ऐसा कर सकते हैं जो दिल्ली की गवर्नमेंट है कि पोल्यूशन कम हो? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, दिल्ली में 25% प्रदूषण दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के प्रयासों से कम हुआ। लेकिन पराली जलने के बाद पंजाब से, हरियाणा से, दूसरे राज्यों से अगर धुआं आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी इसको नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, जो दुर्भाग्य से न केंद्र सरकार कर रही है, न राज्य की सरकारें कर रही हैं। बाकी राज्य की सरकारें खाली राजनीति कर रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 3 मीटिंग बुलाई जाती है, पर्यावरण मंत्री रद्द गायब कर देते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें हरियाणा का पर्यावरण मंत्री नहीं, पंजाब का पर्यावरण मंत्री नहीं, राजस्थान का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं। तो इसका मतलब कि गंभीरता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, खाली राजनीति करनी है। तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, किस राज्य सरकार को क्या करना है। सर अब तक एयर पोल्यूशन के ऊपर सारी पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन अब बात पानी पे आ चुकी है, दिल्ली के पानी पे। जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है कि दिल्ली का पानी सबसे वर्स्ट है, लेकिन जो आप गवर्नमेंट है उसने चैलेंज किया पूरा और कहा है कि अगर वो प्रूव कर पाए ये बात। 2 रिपोर्ट है। एक गजेंद्र सिंह शेखावत की, जो जल मंत्री हैं, वो 20 स्थानों से वाटर का सैंपल उठाते हैं, कहते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड से बेहतर है दिल्ली का पानी। एक रामविलास पासवान की रिपोर्ट है जो 11 स्थानों से लेते हैं और कहते हैं दिल्ली का पानी बहुत गंदा है। अब इसमें दोनों में कौन सी रिपोर्ट सच है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है? चुनाव को लेकर आप आरएसएस के दफ्तर से रिपोर्ट तैयार कराएंगे, बीजेपी वाले तैयार कराएंगे और वही आप बोलेंगे, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इनको चुनौती दी है, भाजपा शासित राज्यों के शहरों की भी जांच कराइए, दिल्ली की भी जांच कराइए, निष्पक्ष एजेंसी से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप दिल्ली के चुनावों की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक कमबैक मिला है हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में, उसी तरीके का कमबैक कहीं ना कहीं दिल्ली में मिल सकता है? लड़ाई में नहीं, दिल्ली में। So that was Mr. Sanjay Singh speaking to One India, and he said that the centre needs to stop this blame game over air pollution in Delhi and needs to take more responsibility and find ways to lessen the pollution in the capital. With camera person Furkan, Anubhuti Gaur for One India.